नवरात्रि चल रही हैं और हर कोई माता की भक्ति में लगा हुआ है। चैत्र नवरात्रि होती ही इतनी खास है। 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप का अपना ही अलग महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो कहा जाता है कि माता रानी खुश होकर हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन भूल कर भी आपको गलती नहीं करनी है जिससे कि माता रानी नाराज हो जाएं और आपको बुरा फल दें या आपकी पूजा का फल ही ना दे। तो आइए जानते हैं खास नवरात्रि के आखिरी दिनों में किन नियमों का पालन करना जरूरी है। क्या आपको गलती ऐसी है जो नहीं करनी। इन 9 दिनों के दौरान कौन से कार्य किए जा सकते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन क्या गलती नहीं करनी है ये हम आपको आगे बताते हैं। नवरात्रि के दौरान आप घर और आसपास की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मान्यता है कि गंदगी वाले स्थान पर देवी वास नहीं करती और नाराज भी हो जाती है। इसलिए 9 दिनों तक जो आपने साफ सफाई रखी है उसको आगे भी आपको साफ सफाई वैसे ही रखनी है। इन दिनों में क्रोध, अपशब्दों का प्रयोग करना, झूठ बोलना, ये सब चीजें करने से बचना चाहिए। ऐसे करने से नकारात्मकता घर में आती है और नकारात्मकता का वास होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन या अष्टमी या नवमी जो भी आप पूजते हैं उसमें मन साफ रखें। जो भी आपके घर में आ रहे हैं लोग उनका सम्मान करें। बुरे भाव से, थकान की दृष्टि से ये सारी चीजें ना करें। अपनी क्षमता अनुसार आपको नवरात्रि पे आपको जो भी काम है वो करना है। ये सोच के ना करें वो काम कि हमारा खर्चा हो रहा है, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो ही आप नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराएं या दान करें। नवरात्रि के दौरान मांसाहार और मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखा है या नहीं भी रखा तो उसके बाद आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। नवरात्रि में जब कन्या पूजन हो जाता है उसके बाद भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं लगता है। पूजन के साथ साथ जरूरतमंदों को दान करने से भी विशेष फल मिलता है, इसलिए क्षमता अनुसार आपको दान करना चाहिए। आपको नवरात्रि के दिन प्रातः संध्या के समय श्रद्धापूर्वक माता के 9 स्वरूपों की आराधना करनी है। उसके बाद ही पूजा पाठ करना है। इस अवधि में बाल, दाढ़ी और नाखून कटाना वर्जित होता है। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं जिससे देवी प्रसन्न होती है। घर की स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि माता रानी आपके घर में वास कर सके। नवरात्रि के इन नियमों का पालन करने से आप इस पावन पर्व को और भी अधिक शुभ और फलकारी बना सकते हैं। माँ की सच्चे मन से पूजा आराधना करें, अपनी मनोकामना जरूर मांगे। निश्चित ही माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें